लगातार भाजपा के लोग कहते हैं कि आजादी के 70-72 साल बाद पहली बार देश में ऐसी सरकार बनी है जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है और राष्ट्र हित में काम करती है। सवाल ये बनता है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने क्राइम के क्षेत्र में, आपने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़े नाम किया, रोशन किया है। आप इनसे पूछो राष्ट्रवादी लोगों से, ये तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदू महासभा के लोगों से, हिंदू जो 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 झंडा बुलंद करके चलते हैं, इनका कोई योगदान राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ हुआ क्या? कुछ किया इन्होंने आज तक? आज तक से मतलब उस समय अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की मुहिम में इनका योगदान क्या था? यही सवाल बनता है। लगातार कहते हैं, लगातार नेहरू जी पर टिप्पणी करते हैं भाजपा के लोग। वो कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से ही आज कश्मीर का मुद्दा देश के लिए गले की फांस बना है। नेहरू जी कितनी बार जेल गए, कितने दिन जेल गए, ये इनमें से कौन सा जेल रह गया? सावरकर साहब जेल गए थे जब विदेश में थे, जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भूमिका निभाई है, तो वो भूमिका उनकी मायने रखती है, हम भी उससे सहमत है। लेकिन जैसे ही वो पकड़ में आ गए अंग्रेजों की, और जब वो काला पानी सजा मिल गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो वहाँ पे बन गए नंबरदार। नंबरदार मतलब फॉरमैन टाइप जो होता है, और उसके बाद लगातार लिखने लगे चिट्ठियाँ। और फिर क्या करा? फिर जब वो रिलीज हो गए, सरकार ने उनकी बात मान ली, उनको रिलीज कर दिया, तो फिर क्या करा उन्होंने? फिर सरकार के लिए काम करने लगे। सरकार के लिए, अंग्रेजों के लिए। तो ये नेहरू पे टिप्पणी करेंगे, इनका कोई योगदान है नहीं। आपको मोदी जी और राहुल जी में कौन पसंद है? वर्तमान परिस्थिति देखा जाए, सच्चा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ आदमी देखा जाए तो राहुल गांधी है। झूठ परे पाखंड की जो वरमाला लिए घूम रहे हैं, माला पहनाते घूम रहे हैं, तिलक करते घूम रहे हैं, हवन कुंड में अग्नि डालते घूम रहे हैं, वो हमारे मोदी जी हैं। लेकिन मोदी जी बहुत शानदार वक्ता है। वो अपनी भाषण शैली में, अपनी कलात्मक भाषण में जिस प्रकार की तालियां बजा के बहनों भाइयों करके बोलते हैं ना, वो राहुल गांधी की बस की नहीं है। राहुल गांधी एक दरअसल ट्रू पॉलिटिशियन है। एक वो दरअसल पॉलिटिशियन को बनना ही नहीं चाहिए था। वो पॉलिटिक्स के लायक नहीं है। पॉलिटिक्स में तो झूठ फरे पाखंड चलता है, वो बोलता ही नहीं है, उसकी वजह से बोलना ही नहीं है, वो बोल ही नहीं पाएगा, वो धारा प्रवाही नहीं बोल पाता, उसको बोलने के लिए ट्रैक पे आने समय लगता है ना। आप लगातार ब्लॉग में लिखते हैं, पूरा जो चुनावी सिनेरियो है उत्तर भारत का आप लगातार करते हो। तो जैसे अभी जैसे निकट भविष्य में बहुत जल्दी मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड में चुनाव आने वाला है विधानसभा का, और चूंकि विधानसभा का चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है कि उत्तर भारत में जो एनडीए और इंडिया, इनमें आपको कौन बेहतर लग रहा है निकट भविष्य में? पहले मैं एक बात पूरी करता हूँ, झूठ फरे पाखंड की। गृह मंत्री की बहुत बड़ी पोस्ट होती है। मोदी जी की बात, गृह मंत्री हमारे देश के सम्मान्य सर्वोच्च नेता है जिसकी पावर है। कल क्या बोले संसद में वो कलावती के बारे में? वो ने कलावती वो जिसको राहुल गांधी मिलकर आए थे। वो बोले कलावती मिलकर आए, लेकिन किया क्या? बहनों भाइयों, किया किसने? मोदी जी ने किया। उसको खाना दिया, उसको घर दिया, उसको पैसे दिए, उसको काम दिया। ये खुलकर उन्होंने संसदीय भाषण में कल वो बोले, देखा होगा आपने, देखा? वो झूठ बोले, वो तुलना करी ना, रावण वाली तुलना है, वो सब ठीक है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब कलावती घर से पूछो ना, राहुल गांधी वहां गए थे, तो राहुल गांधी से मिलने के बाद ही उनके परिवार की आर्थिक मनोदशा, सामाजिक मनोदशा में परिवर्तन आया। समझे? 30 लाख रुपए मिले उनको, काम मिला, रोजगार मिला, चीजें मिली, परिवर्तन आया, तब से उनकी जिंदगी में उनकी परिवर्तन हुआ है। वो उसके परिवार और वो कलावती कह रही है, तो ये क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। करोगे यहाँ पे लोकसभा में जैसे कल राहुल गांधी गए, तो जब वो आए तो राहुल गांधी पर आरोप लगाया स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने कि उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ अभद्र इशारा किया। ये पूछे ना, ये स्मृति ईरानी ये भी बताए अपनी सहेली के पति को कैसे अपना पति बना लिया। अगर ये आचरण की बात कर रही है तो आचरण है, तो ये भी तो आचरण देखो। तो इनका क्या आचरण है, पहली बात। और गृहमंत्री सहेली के पति का क्या मसला है? पति कौन है इस समय? वर्तमान पति इनकी कौन है? उनकी जो फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड थी, सहेली थी, अपनी सहेली के पति को पति बनाया उन्होंने। तो ये आचरण है, ये आचरण रहा है। आप सिलेक्टिव चीजें कर रहे हो। आप जो है मणिपुर की उसमें बोले क्या स्मृति ईरानी कुछ शब्द, महिला को नंगा करके घुमाया गया, जिस प्रकार से उनके गुप्तांगों में छेड़खानी करेगी, किसी ने कुछ बोला क्या स्मृति ईरानी ने? नहीं बोला ना। और कल बोले कलावती पे बोली, वो कलावती गृहमंत्री जी बोले, झूठ बोले, तो पूछे कि गृहमंत्री जी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कलावती के परिवार को तो राहुल गांधी ने करा है, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कौन पूछेगा? कौन बताएगा इस बात को?
है हिम्मत किसी में? नहीं है। झूठ फरेब पाखंड के हमाम में सब नंगे हो गए हैं। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसा अभी गठबंधन है जिसको नाम इंडिया दिया गया है, ये वाला गठबंधन अगर लगातार चुनाव तक रहा प्रभावी तो वेस्ट यूपी में आप क्या मानते हो कि कौन आगे रहेगा एनडीए और इंडिया में? वेस्ट यूपी में तो देखिए, वेस्ट यूपी में तो गठबंधन काम कर जाएगा, गठबंधन कायदे में हो गया तो, और यूपी में उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये जो वर्तमान सत्ता है, वर्तमान सरकार है, तमाम नाराजगियाँ लोगों को हैं, बात अलग है। ये लोग कुछ ऐसा खेला कर देंगे। अब जैसे खेला हो ही गया है, हिंदू मुस्लिम का चैप्टर शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान से कोई छद्म युद्ध शुरू कर दें या चाइना से शुरू कर दें या कोई किसी बड़े नेता के साथ कोई घटना हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव तो जीतने की प्रक्रिया में नहीं, लेकिन इतना टफ होगा इलेक्शन, टफ होगा, टफ फाइट होगी, ये बात है। जहां जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, लगातार गृह मंत्री ये बोलते हैं जहां जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है वहां दंगे नहीं होते। हरियाणा में किसने दंगे कराए? मणिपुर में किसने दंगे कराए? उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए? क्या किसी भी कारण से लेके हुए? बंदूक की नोक पर एक ही पक्ष को मारते रहोगे तो दंगे नहीं होंगे? क्या नहीं दंगे होंगे? दंगे यही तो कराते थे। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपका क्या मानना है? मजाक है, दिख रही है सबको। 400 सिलेंडर सब 1200 रुपये का ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है। कोई बोल रहा है क्या? तो महंगाई बेरोजगारी तो कुछ क्या रहेगा उसको, आपको सुनेगा